शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हुसैनीवाला जाकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री हुसैनीवाला पहुंचा। मोदी ने पाक सीमा से 500 मीटर करीब रैली की और कहा कि भगत सिंह से डरते थे अंग्रेज, चोरी छिपे उन्हें फांसी दी गई। बाकायदा प्रधानमंत्री ने यह कहा कि किस तरीके से इस शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ था, एक दिन पहले फांसी दी गई और फिर चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनको भगत सिंह का भय कितना रहता था, तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी। लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी। और इतना ही नहीं, वो शरीर उनके परिवारजनों को देने के बजाय लाहौर जेल से लाकर के यहां पर कोई भी सम्मान के बिना मिट्टी के तेल में और अगल बगल से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके उनको शरीर को जला देने का पाप उस सल्तनत ने किया था। यही धरती है जहां पर उनका शरीर विलीन हो गया। मैं आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन वीरों की उस महान परंपरा को प्रणाम करने आया हूं। हुसैनीवाला हिंदुस्तान की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बंटवारे के वक्त हुसैनीवाला पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और 1962 तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा। लेकिन इस जगह को पाकिस्तान वापस लेने के लिए देश को 12 गांव की कुर्बानी देनी पड़ी। शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को हुसैनीवाला के बदले 12 गांव देने पड़े। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह पहले पाकिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन शिमला समझौते के तहत 1971 में इस जगह को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से ले लिया। ये ठीक मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये संयुक्त भारत और पाकिस्तान के समय में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पर ही तीनों शहीदों को अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं पर ये शहीद स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। भारत में 1950 के शुरुआत में ही मांग उठी कि शहीद आजम भगत सिंह समेत तीनों शहीदों की अंत्येष्टि की जगह पाकिस्तान से वापस मांगी जाए। करीब एक दशक तक चली उहापोह के बाद शातिर पाकिस्तान ने हमारी भावनाओं के साथ खेलते हुए सौदेबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने हुसैनीवाला के बदले 12 गांवों की मांग कर दी। पाकिस्तान ने फाजिल्का सेक्टर का अहम हिस्सा मांगा, जो सैन्य दृष्टि से बेहद अहम है। 1962 में भारत ने अपने शहीदों की अंत्येष्टि की जगह के बदले पाकिस्तान को 12 गांव देने का फैसला कर लिया। करार के मुताबिक भारत को एक गांव के बदले 12 गांव देने पड़े। इस समझौते के बाद शहीद त्रिमूर्ति से जुड़ा समाधि स्थल तो भारत को मिल गया, लेकिन फाजिल्का सेक्टर सैन्य दृष्टि से पूरी पश्चिमी सीमा के सबसे कमजोर सेक्टरों में शामिल हो गया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने फाजिल्का सेक्टर में भारी दबाव बनाया। भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। बेशक भारत को नुकसान हुआ, लेकिन सम्मान के आगे नुकसान बेहद छोटी चीज है। आज शहीदों का स्मारक भारतीय इलाके में है। महज 500 मीटर पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। हुसैनीवाला में हर शाम भारतीय और पाकिस्तानी फौजी एक दूसरे को घूरते हुए दुश्मनी की रस्म भी ईमानदारी से निभा रहे हैं।
लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों का स्मारक है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर 2 नक्शे उभर गए हैं, 67 साल बाद भी भरोसे की कमी से जूझते हुए। सत्येंद्र चौहान, हुसैनीवाला, आज तक। माँ, मेरा शव लेने आप नहीं आना, बल्कि कुलबीर को भेज देना, क्योंकि अगर आप आएंगी तो आप रो पड़ेंगी, और मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। इससे देश के लिए किए गए बलिदान का महत्व कम होगा। भगत सिंह की मां विद्यावती जी अदालत में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थीं। तो भगत सिंह कहते थे कि पहले बटुकेश्वर को खिलाओ, बटुकेश्वर कहते कि नहीं मां, पहले भगत सिंह को खिलाओ। अंत में मां दोनों को साथ साथ खिलाती थीं। एक बार अरुणा आसफ अली जेल गई तो एक कोठरी से बहुत सुरीले गीत की आवाज आई। पता चला कि फांसी के इंतजार कर रहे भगत सिंह मस्त होकर गीत गा रहे हैं और ताल दी जा रही है हथकड़ी से।